और दूर जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक केवल भक्तों का जनसैलाब ही दिखाई देता है। ऐसा अटूट प्रेम है गिरिराज धरण के श्री चरणों में भक्तों का। ये तो एक दिन की व्यवस्था आप देख रहे हैं, केवल एक दिन की व्यवस्था है। ये सामान के बाद फिर दोबारा से प्रारंभ होगा और ऐसे ही 24 घंटा ये अनवरत रूप से 5 दिन तक चलते रहेगा। बोलिए लाडली लाल की जय, गिरिराज धरण की जय। श्रीधाम गोवर्धन में बुढ़िया पूर्णिमा महोत्सव प्रारंभ हो चुके है और आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु गिरिराज प्रभु की परिक्रमा देवी को आए हैं, क्योंकि आज देवशयनी एकादशी को पावन दिन है। एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक 5 दिवसीय महोत्सव होता है, जहाँ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु गिरिराज जी की परिक्रमा देवी के लिए आए हैं। तो आइए हम और आप आनंद लेते हैं आज श्रीधाम गोवर्धन में। गिरिराज प्रभु के दर्शनन को भी सुख मिलेगा, भक्तन के दर्शन को भी आनंद मिलेगा। तो आइए चलते हैं। ये जो स्थान है इसको सौखड्डा कहा जाता है। यहाँ 3 जगह से आने का रास्ता होता है और तीनों ही रास्तों से यहाँ श्रद्धालु श्रीधाम गोवर्धन पहुंच रहे हैं। और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर गिरिराज प्रभु को बड़ा ही सुंदर स्थान विराजमान है, जाकू दान घाटी कहो जाए। तो आइए चलते हैं दान घाटी, वहाँ कैसा सुंदर आनंद बरस रहे हो, वहाँ के दर्शन हम और आप मिलकर के आज प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं दान घाटी। बोलिए गिरिराज धरण की जय। और आप भक्तों से एक निवेदन करूं, अगर आप ब्रजमंडल के आनंद रस को घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ब्रज के आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। और अगर आप नित्य प्रति ब्रज के अनेकों मंदिरों के दर्शन का आनंद रस प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें और प्रातः काल 9 बजे और संध्या काल 9 बजे दोनों समय ब्रज के अनेकों मंदिरों के दर्शन का आनंद अपने व्हाट्सएप पर घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो आइए चलते हैं गिरिराज प्रभु का हृदय में स्मरण करते हुए आज श्रीधाम गोवर्धन में आनंद लेते हैं। आइए। बोलिए गिरिराज धरण की जय। और दूर जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक केवल भक्तों का जनसैलाब ही दिखाई देता है। ऐसा अटूट प्रेम है गिरिराज धरण के श्री चरणों में भक्तों का। आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकादशी के पावन दिन श्री गिरिराज धरण की परिक्रमा देने के लिए पधारे हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं दान घाटी स्थान के बिल्कुल नजदीक में। और यहीं पर एक सेवा के बड़े सुंदर दर्शन है। एक संत भगवान पिछले 30 सालों से यहाँ समस्त श्रद्धालुओं को जल की सेवा किया करते हैं। तुलसी महारानी विराजमान है और साथ में धूप बत्ती भी लगा रखी है। प्रभु को श्री विग्रह भी विराजमान है और संत भगवान बड़े भाव के संग श्रद्धालुओं की सेवा करें। मैं प्रणाम करूं इन संतन के भाव को जो 30 सालों से समस्त परिक्रमार्थियों की भक्तों की सेवा करते चले आ रहे हैं जल के रूप में। आइए अब चलते हैं दान घाटी और गिरिराज प्रभु के दर्शन को आनंद लें। और आप दर्शन से अंदाजा लगा सकते हैं आज कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गिरिराज प्रभु के दर्शनों के लिए परिक्रमा के लिए पधारे। ये तो रास्ता मथुरा की तरफ जाता है, वो वाला रास्ता है, और ये जो रास्ता है ये बरसाने के लिए जाता है। आप इधर भी देखिए कितनी संख्या में श्रद्धालु नजर आते हैं। आज अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा है श्रीधाम गोवर्धन में एकादशी के पावन दिन। और अब आपको दर्शन कराएंगे 4 कोस की परीक्षा में कैसो आनंद रस बरस रहे हो भक्तन को, वाकई भी आपको दर्शन कराएंगे। उससे पहले दर्शन को आनंद लें दान घाटी पे गिरिराज धरण के। आज अपने भक्तन के ऊपर खूब कृपा बरसा रहे हैं और अनेकों भाव धारण करके नहीं आज श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामना लेके नहीं है गिरिराज जी के श्री चरणन में पधारे हैं। और ऐसे लाडले ठाकुर हैं गिरिराज धरण जो सब भक्तन की सभी मनोकामना बड़े सहज भाव में पूरा करते हैं। आइए। और ये दर्शन आप कर रहे हैं दान घाटी श्रीधाम गोवर्धन से। देखिए कैसा आनंद है आज गिरिराज धरण के श्री चरणन में। और रंग बिरंगी लाइटों के माध्यम से मंदिर शिखर को बड़ो ही सुंदर स्वरूप प्रदान करे हुए है। अनेकों रंग की लाइटें लगा करके बड़ो ही अलौकिक स्वरूप दान घाटी मंदिर को प्रदान करे हुए है। और आज देश के हर स्थान से श्रद्धालु गिरिराज धरण के दर्शनों के लिए परिक्रमा के लिए पधारे हैं। और आइए अब चलते हैं, सर्वप्रथम आनंद लेते हैं गिरिराज धरण के अलौकिक दर्शनन को और वाके बाद फिर परिक्रमा मार्ग में आगे चलेंगे। और जहाँ जहाँ जैसो आनंद है वह सब आनंद के दर्शन हम आपको कराएंगे ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। आइए अब चलते हैं गिरिराज प्रभु के श्री चरणों में। बोलिए गिरिराज धरण की जय। और आज पुष्प की कुंज में विराजमान होकर के गिरिराज धरण अपने समस्त भक्तों के ऊपर खूब कृपा बरसा रहे हैं।
बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। और अब आप दर्शन कर रहे हैं दानघाटी मंदिर के। आज मंदिर में भी कितनी संख्या में श्रद्धालु गिरिराज प्रभु को नमन करने के लिए पधारे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं उस स्थान पर जहां से गिरिराज प्रभु की परिक्रमा प्रारंभ की जाती है। यहीं गिरिराज धरण को प्रणाम करने के बाद भक्त परिक्रमा प्रारंभ करते हैं और अनेकों भाव धारण करके समस्त श्रद्धालु गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगाते हैं। ठीक ये वही स्थान है चार कोस की परिक्रमा जिसको कहते हैं। और अनेकों श्रद्धालु आज यहीं गिरिराज प्रभु को प्रणाम करके अपनी परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं। बोल गिरिराज धरण की जय। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान करो फिर चकलेश्वर को ध्यान करो, पर कम्मा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। आज परम आनंद बरस रहे हो है गोवर्धन की पावन धरा पे, क्योंकि ये कोई साधारण महोत्सव नहीं है। ब्रजवासी को बड़ो ही अलौकिक महोत्सव है, याकू मुड़िया पूर्णिमा कहो जाए और याई को व्यास पूर्णिमा और याई को गुरु पूर्णिमा भी कहो जाए। ब्रजवासी याकू मुड़िया पूर्णिमा कहें। और 5 दिवसीय इस कार्यक्रम में अनेकों स्थानों से, देश का विदेशों से भी श्रद्धालु गिरिराज धरण की परिक्रमा के लिए पधारते हैं। आइए परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और कैसो आनंद रस है परिक्रमा में, आपको दर्शन कराते हैं। आइए। और इस वक्त पुलिस प्रशासन की तरफ से एक विशेष दस्ते की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं जो मेला की समस्त व्यवस्था को संभाले हुए हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना होने पाए और भीड़ का दबाव यहाँ बढ़ने ना पाए, क्योंकि श्रद्धालु यहाँ रुक करके भगवान को प्रणाम करते हैं और उसमें समय लगता है, ताकि पीछे से कोई उनके ऊपर गिर ना जाए या चढ़ ना जाए। उसके लिए विशेष दस्ते की व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना होने पाए। और बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ ये सुरक्षा बल के जवान और ये विशेष दस्ते के कर्मचारी अपनी सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं समस्त भक्तों के लिए। बोलिए गिरिराज धरण की जय। आज अलौकिक आनंद गोवर्धन की पावन धरा पे बरस रहे हुए और आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगा रहे हैं। और जैसे ही हम चार कोस की परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं तो श्रद्धा और भक्ति को एक अनूठा संगम देखने को प्राप्त हुए। ये डबरा वाले भक्त हैं जो पिछले 22 सालों से समस्त भक्तों की सेवा करते चले आ रहे हैं और 5 दिन तक यहाँ अखंड भंडारा लगा करके 24 घंटे श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। पूरी साल तैयारी करते हैं कि कब ऐसा अवसर हमें प्राप्त हो कि हम ब्रज में जाएं और ब्रज के संतों की, भक्तों की हम सेवा कर पाएं। वही भाव धारण करके पिछले 22 सालों से यह भक्त निरंतर श्रीधाम गोवर्धन आ रहे हैं और बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ समस्त भक्तों की सेवा किया करते हैं। और प्रत्येक वर्ष गिरवर निकुंज में ये इस भंडारे को आयोजन करते हैं और यहीं प्रभु को बड़े मंगलमय स्वरूप के यहाँ दर्शन है। बोलिए लाडली लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय। और आइए अब जानते हैं भक्तों के भाव। जाके ऊपर हमारे गिरिराज प्रभु विशेष 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 कृपा करें, वाकू ऐसी सेवा को सौभाग्य प्राप्त हुए है, वाकू ऐसी सेवा प्रदान करे हैं। और ये भक्त डबरा से पधारे हैं जो कि 22 साल से निरंतर ब्रज में आ रहे हैं और भक्तों की और श्रद्धालुओं की सेवा करके परम आनंद को प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं इनके भाव। प्रभु राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे राधे। प्रभु प्रभु कैसो आनंद है आज? आनंद की तो सब भूति ही नहीं है कि कैसो आनंद है। ये तो आप देख ही रहे हो कि कैसो आनंद चल रहा हो। आप देखो, आप आनंद, परम आनंद है कि आनंद ही आनंद है। ये ब्रज की नगरी में
कण कण में आनंद है साहब। अरे ये सेवा को जो भाव आपके हृदय में प्रकट हुए हो, हालांकि बिना ठाकुर जी की कृपा के ये संभव बिल्कुल नहीं नहीं, है। बिल्कुल गिरिराज जी महाराज की कृपा। आपके पीछे कैसी लीला प्रभु ने करी जो आपके मन में ऐसा भाव प्रकट हुए हो, और पिछले 22 साल से आप ये आयोजन करते चले आ रहे हैं, बड़े भाव के संग, बड़ी श्रद्धा के संग। पहले तो हमसे बड़े लोग थे, वो लोग करते थे जी अब वो उम्रहीन होते गए, कुछ लोग गुजर भी गए हमारे साथ, जैसे हमारे कक्का निवास कक्का जी थे, जी उन्होंने चालू किया था, उनकी पद्धति पे चलते चलते हम आगे बढ़ते चले गए। गिरिराज जी महाराज मदद करते चले गए, डबरा शहर ने पूरा मदद करते चले गए, हम आते चले गए। ऐसे 22 वर्ष कब बीत गए, गिरिराज जी महाराज की कब कृपा हो गई पता ही नहीं पड़ा साहब। तो यहाँ में कै दिन को कार्यक्रम आप रखे हैं? 11 से पुणे तक चलता है ये। 5 दिन। हाँ, और लेकिन 24 घंटे लगातार चलता है, नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप, ये बंद नहीं होगा हमारा। हमने 11 गिरिराज जी महाराज का प्रसाद लगा के स्टार्टिंग करते हैं जी। और पुणे की सुबह 5 बजे तक लगातार चलाते हैं। 24 घंटे। 24 घंटे चलता है, बंद नहीं होगा। पर यहाँ में सहयोग सभी भक्तन को, पूरा डबरा निवासी वालों को पूरा संपूर्ण रूप से अच्छी तरीके से सहयोग है जी। जितनी उनकी तारीफ की है डबरा वालों को उतनी कम है। लगभग कितनी राशि को खर्चा या पूरे 5 दिन के दौरान? राशि तो हमें तक पता नहीं है, लगभग 50 के आसपास खर्चा। लगभग 50 लगभग हमें एग्जिस्ट तो बता देनी, लेकिन डबरा वाले 50 लाख रुपया हमें इकट्ठो करके दे देते हैं, जाओ तुम माँ गिरिराज जी में भंडारो करो और जो तुम्हें दिखाए वो आनंद करो। तो अब की बार कितने भक्तन के साथ आप पधारे हैं? 250 लोग के करीबन है हम लोग। आपके साथ में 250 लोग आए? 250 लोग है, मैं लेबर समेत। जी हाँ, 250 लोग हैं हम लोग। और जो 5 दिन यहीं पास करेंगे? यहीं बात करेंगे 5 दिन, और यहीं पूरा भंडारा पूरा आनंद के साथ यहीं रहेंगे। और यहीं मैं तो कहूँ साहब, ये जीव की सामर्थ्य नहीं है, नहीं, बिल्कुल ताकि ऊपर गिरिराज जी विशेष कृपा बिल्कुल करें, है। वाकु ऐसो सौभाग्य प्राप्त हो। बिल्कुल गिरिराज जी बड़े भाग्यशाली हैं आप, जो विरासत में आपको ये सेवा मिली है। बिल्कुल पूर्वजन की तरफ से विरासत में आप लेके गए हैं। ठाकुर जी को ही देन है। जी गिरिराज जी, फिर वो गिरिराज जी महाराज की कृपा है। संभव है ना, जहाँ पे श्री जी कृपा करें, हमारे गिरिराज प्रभु कृपा करें, वाकु ऐसो सौभाग्य प्राप्त हो। वही रास्ता दिखाते चले गए, हम जी। वही रास्ते पे चलते चले गए, और वही रास्ते पे आज भी चल रहे हैं। और जब तक वो चाहेंगे, जब तक हम चलते रहेंगे। जब तक उनकी हमारे कैसे अलौकिक भाव हैं इन भक्तन के। पिछले 22 वर्षों से निरंतर गिरिराज प्रभु की सेवा करते चले आ रहे हैं। जो भी श्रद्धालु इन 5 दिनों के दौरान परिक्रमा के लिए पधारेंगे, उन समस्त श्रद्धालुओं की सेवा 24 घंटे सेवा करते हैं, बड़े ही भाव के संग, बड़े ही प्रेम के साथ। मैं प्रणाम करता हूँ ऐसी भक्ति को और ऐसी श्रद्धा को। और अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा भंडार घर के, जहाँ श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद तैयार करे जा रहे हो। आप देख सके हैं कितनी बड़ी संख्या में, कितनी बड़ी मात्रा में प्रसाद तैयार करो जाए, जो कि 24 घंटा चलते रहे। ये तो एक दिन की व्यवस्था आप देख रहे हैं, केवल एक दिन की व्यवस्था है। ये सामान के बाद फिर दोबारा से प्रारंभ होगा, और ऐसे ही 24 घंटा ये अनवरत रूप से 5 दिन तक चलते रहेगा। यहाँ ऑटो लगाए जा रहे हो और पूड़ियां बनाई जा रही हैं, और भक्तों को वितरण भी करी जा रही है साथ के साथ। जाके ऊपर श्री जी कृपा करें, जाके ऊपर गिरिराज प्रभु कृपा करें, वायु ऐसी सामर्थ्य प्राप्त है पावे प्रभु। ये कोई मानव की सामर्थ्य नहीं है, इतने बड़े मैनेजमेंट को चलानो। 24 घंटा 5 दिन तक लगातार सामान बनते रहेगा और वितरण होते। और आप दर्शन कर रहे हैं मुड़िया पूर्णिमा महोत्सव में श्रद्धालुओं के, जो कि आज देश के अनेकों स्थानों से परिक्रमा लगाने के लिए पधारे हैं। बड़े भाव के संग, बड़े प्रेम के संग गिरिराज धरण की परिक्रमा समस्त श्रद्धालु लगा रहे हैं, और पूरे 21 किलोमीटर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है श्रीधाम गोवर्धन में। और आज आपने देवशैनी एकादशी के पावन दिन श्रीधाम गोवर्धन में जो आनंद बरस रहे हो है, वो आपको मानसिक रूप से दर्शन प्राप्त करके हृदय में जो आनंद अनुभव करो है, वो आनंद आपको कैसे लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को शेयर करें, ताकि और भी भक्तों को वो परम आनंद प्राप्त हो सके। अगर आप ब्रजमंडल के ऐसे ही अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और नित्य प्रति ब्रज के आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।